दोस्तों, चेक बाउंस आज के व्यापारिक दौर में आम बात बन चुका है। व्यापारियों को उधार माल देने पर या कोई और सौदा करने पर अधिकतर चेक की जरूरत पड़ती है। जब कभी इस तरह के चेक बाउंस डिसऑनर हो जाते हैं तो उस चेक को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को भुगतान नहीं हो पाता है, यानी पैसा नहीं मिल पाता है। और आपने चेक के मुकदमों के बारे में तो जरूर ही सुना होगा, जिसे चेक बाउंस होने पर अदालत में दर्ज किया जाता है, जिसे चेक का मुकदमा या चेक बाउंस का मुकदमा या फिर धारा 138 का मुकदमा भी कहते हैं। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात यह है कि अगर आपको चेक बाउंस का मुकदमा अदालत में डालना है तो सबसे पहले चेक देने वाले व्यक्ति को नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा दिया गया चेक बाउंस हो गया है। इसलिए दोस्तों, हम इस वीडियो में इस तरह के नोटिस के बारे में आसान भाषा में जानेंगे कि चेक बाउंस नोटिस क्या होता है। ये वीडियो नए वकीलों और लॉ स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर ही देखें। चेक बाउंस नोटिस क्या होता है? चेक बाउंस नोटिस एक तरह की कानूनी चेतावनी है जो चेक बाउंस होने पर चेक जारीकर्ता को भुगतान की मांग के लिए भेजा जाता है। आसान शब्दों में जाने तो चेक बाउंस नोटिस का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति ने चेक दिया है और उसका दिया हुआ चेक बैंक में किन्हीं कारणों से बाउंस हो जाता है, तो चेक प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा चेक देने वाले व्यक्ति को चेक बाउंस होने के बारे में लिखित में सूचित करना और उससे उस धनराशि की मांग करना जिस धनराशि के भुगतान के लिए चेक दिया गया है, और इस सूचना को ही चेक का नोटिस या चेक बाउंस का नोटिस या फिर लीगल डिमांड नोटिस कहते हैं। और अगर चेक जारीकर्ता यानी चेक देने वाला व्यक्ति डिमांड नोटिस मिलने के बाद भी उसमें दिए गए समय के अंदर चेक में लिखी गई धनराशि का भुगतान नहीं करता है, तो इस परिस्थिति में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट यानी एनआई एक्ट की धारा 138 के अंतर्गत चेक प्राप्त करने वाला व्यक्ति यानी चेक लेने वाला व्यक्ति अदालत में आपराधिक शिकायत यानी मुकदमा दर्ज कर सकता है और चेक में लिखी गई धनराशि को और साथ ही मुकदमा दर्ज करने में खर्च की गई धनराशि को ब्याज सहित प्राप्त कर सकता है। लेकिन यहां एक जरूरी बात यह है कि डिमांड नोटिस भेजने के लिए चेक का बाउंस होना जरूरी है, तभी चेक देने वाले व्यक्ति को नोटिस दिया जा सकता है। तो चलिए जान लेते हैं कि चेक बाउंस कब होता है और इसके क्या कारण हो सकते हैं। चेक बाउंस की परिस्थितियां क्या हैं? चेक अलग अलग कारणों से बाउंस हो सकता है, जैसे कि इनसफिशिएंट फंड्स अपर्याप्त धनराशि यानी भुगतानकर्ता यानी चेक जारीकर्ता के बैंक खाते में चेक के भुगतान के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं है। सिग्नेचर मिसमैच हस्ताक्षर का मेल न होना यानी चेक पर किया गया हस्ताक्षर बैंक में दर्ज हस्ताक्षर से मेल नहीं हुआ है। रॉन्ग डेट गलत तारीख चेक पर गलत तारीख लिखी हो। डैमेज चेक क्षतिग्रस्त चेक यानी चेक विकृत या क्षतिग्रस्त हो गया है जिससे विवरण देखना मुश्किल हो गया है। ओवर रिटर्न चेक अधिलेखित चेक यानी चेक की धनराशि जारीकर्ता के हस्ताक्षर या अन्य विवरण अधिलेखित कर दिया गया है। अकाउंट नंबर मिसमैच खाता संख्या का मेल न खाना यानी चेक पर दी गई खाता संख्या मेल नहीं खाती है। मिसमैच ऑफ अमाउंट धनराशि का मेल न खाना यानी चेक पर शब्दों और अंकों में लिखी गई धनराशि मेल नहीं खाती है। इनवैलिड चेक चेक की वैधता समाप्त हो गई है। अब सवाल यह आता है कि कैसे पता करें कि चेक बाउंस हो गया है या नहीं। जब चेक बैंक में भुगतान के लिए लगाया जाता है और अगर वो चेक अभी बताए गए किसी कारण से बाउंस हो जाता है
तो बैंक चेक प्राप्तकर्ता को एक चेक रिटर्न मेमो जारी करेगा, जिसमें चेक बाउंस होने का कारण, चेक बाउंस होने की तारीख, चेक नंबर और चेक जारी होने की तारीख लिखी होगी। और इस मेमो द्वारा ही चेक बाउंस होने के बारे में सभी जानकारियां मिल जाती हैं। और जब प्राप्तकर्ता को चेक रिटर्न मेमो और डिसऑनर चेक प्राप्त हो जाता है तो चेक को बाउंस माना जाता है। भारत में चेक बाउंस होना अवैध और आपराधिक माना जाता है, इसलिए जारीकर्ता को सजा के साथ साथ जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। और इसके अलावा कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं जिनमें चेक बोगस होने पर बैंक खुद भी चेक जारीकर्ता पर पेनल्टी लगा सकता है और कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है। अब बात करते हैं बाउंस चेक के लीगल डिमांड नोटिस की। दोस्तों, चेक बाउंस से संबंधित इस प्रकार के डिमांड नोटिस को भेजने से पहले कुछ सावधानियों पर ध्यान रखा जाना चाहिए, जैसे कि इस प्रकार का नोटिस किन प्रावधानों के अंतर्गत भेजा जाएगा और नोटिस में किस प्रकार की बातों का उल्लेख किया जाएगा और नोटिस भेजने के कितने समय बाद चेक बाउंस संबंधित मुकदमा अदालत में डाला जाएगा। चलिए जानते हैं चेक बाउंस के नोटिस के प्रावधानों के बारे में। चेक बाउंस नोटिस के प्रावधान। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट यानी एनआई एक्ट की धारा 138 के अंतर्गत इस बात का उल्लेख किया गया है कि अगर कोई चेक बाउंस होता है तो ऐसी स्थिति में चेक को प्राप्त करने वाला इस प्रकार के चेक के डिसऑनर होने पर मुकदमा दर्ज कर सकता है। इसके साथ ही एनआई एक्ट की धारा 138 की उपधारा बी के अंतर्गत चेक बाउंस संबंधित प्रावधानों को बताया गया है और धारा 138 की उपधारा सी के अंतर्गत उस समय सीमा का उल्लेख किया गया है जिस समय सीमा के बीतने के बाद और चेक बाउंस नोटिस द्वारा सूचना देने के बाद चेक बाउंस का मुकदमा अदालत में पंजीकृत किया जा सकता है। चलिए धारा 138 बी और धारा 138 सी को और डिटेल में जान लेते हैं। धारा 138 बी। धारा 138 बी के अंतर्गत बताया गया है कि जिस व्यक्ति को चेक प्राप्त होता है और वह चेक को भुनाने के लिए बैंक में लगाता है और अगर वो चेक बाउंस हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में चेक प्राप्त करने वाला व्यक्ति इस प्रकार के चेक के डिसऑनर होने की सूचना चेक देने वाले व्यक्ति को चेक बाउंस होने की तारीख से 30 दिनों के अंदर प्रेषित करेगा और इस प्रकार की सूचना लिखित में दी जाएगी। धारा 138 सी। धारा 138 सी के अंतर्गत यह बताया गया है कि चेक जारीकर्ता यानी चेक देने वाले व्यक्ति को नोटिस मिलने के बाद भुगतान करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा और अगर चेक जारीकर्ता इन 15 दिनों के अंदर बाउंस चेक में लिखे रुपयों का भुगतान नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में चेक बाउंस का मुकदमा एनआई एक्ट की धारा 138 के अंतर्गत अदालत में पंजीकृत कर दिया जाएगा। चलिए जानते हैं कि डिमांड नोटिस किसे दिया जा सकता है। चेक बाउंस से संबंधित डिमांड नोटिस उस व्यक्ति को प्रेषित किया जाता है जिसके द्वारा चेक दिया गया हो। अगर इस तरह का चेक किसी एक व्यक्ति द्वारा दिया जाता है तो उस व्यक्ति को डिमांड नोटिस दिया जाता है और अगर इस तरह का चेक किसी साझेदारी फर्म द्वारा दिया जाता है तो साझेदारी फर्म को डिमांड नोटिस दिया जाता है और अगर किसी कंपनी द्वारा इस तरह का कोई चेक दिया जाता है जो बाउंस हो गया हो तो उस कंपनी के कर्ताओं को और उसके मैनेजर को चेक बाउंस का डिमांड नोटिस दिया जाता है। चलिए अब जानते हैं कि लीगल डिमांड नोटिस तैयार करने का क्या प्रारूप है और नोटिस तैयार करने में किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। जब यह तय हो जाए कि चेक बाउंस का नोटिस किस व्यक्ति को भेजना है तो उसके बाद नोटिस का ड्राफ्ट यानी प्रारूप तैयार करने का नंबर आता है। ऐसे नोटिस का प्रारूप कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाता है। नंबर 1, चेक देने वाले व्यक्ति का सही नाम और पता। जिस व्यक्ति द्वारा चेक दिया गया है उस व्यक्ति का सही नाम और पता नोटिस में लिखा जाना चाहिए
साथ ही नाम और पता लिखते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं हो जिससे नोटिस गैर कानूनी होता हो। जैसे कि नाम और पता वही होना चाहिए जिस पते पर वह व्यक्ति मौजूद हो और जिस नाम से वह व्यक्ति जाना जाता हो, अब चाहे वो नाम और पता किसी फर्म का हो या किसी कंपनी का हो। नंबर 2, स्वयं व्यवहार का विवरण। कोई भी चेक ऐसे ही नहीं दिया जाता है, बल्कि चेक देने के पीछे कोई ना कोई स्वयं व्यवहार यानी सौदा यानी लेन देन जरूर होता है, जिसके बाद ही इस प्रकार का चेक दिया जाता है। जो भी सौदा चेक देने वाले व्यक्ति और चेक लेने वाले व्यक्ति के बीच हुआ हो, उस लेन देन का पूरा विवरण लीगल नोटिस में नाम और पता लिखने के बाद लिखना चाहिए। नंबर 3, चेक का विवरण। किसी लेन देन में अगर कोई चेक दिया गया है और वो चेक बाउंस हो गया है, तो ऐसे बाउंस होने वाले चेक का पूरा विवरण डिमांड नोटिस में होना चाहिए। जैसे कि बाउंस चेक किस व्यक्ति के नाम से दिया गया है और कितनी धनराशि का है और किस बैंक का दिया गया है और किस शाखा में दिया गया है और किस तारीख को जारी किया गया है और उस बैंक का IFSC कोड क्या है। इस संबंध में पूरी जानकारी नोटिस में लिखी होनी चाहिए। नंबर 4, चेक बाउंस होने का विवरण। चेक का विवरण नोटिस में लिखने के बाद उस चेक के बाउंस होने के संबंध में भी जरूर लिखा जाना चाहिए कि किस तारीख को चेक बाउंस हुआ है और किस ब्रांच में उस चेक को लगाया गया था और किन कारणों से वो चेक बाउंस हुआ है। नंबर 5, भुगतान के लिए 15 दिन का समय। चेक बाउंस होने पर चेक देने वाले को डिमांड नोटिस में आखिर में पैसे के भुगतान के लिए 15 दिन का समय दिया जाना चाहिए और नोटिस में स्पष्ट लिखा जाना चाहिए कि आज दिनांक से 15 दिन के अंदर चेक में लिखी गई धनराशि का भुगतान कर दिया जाए, अन्यथा आपके विरुद्ध न्यायालय में वाद दर्ज किया जाएगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने डालमिया सीमेंट लिमिटेड बनाम गैलेक्सी ट्रेडर्स 2001 के मामले में स्पष्ट किया है कि अगर चेक बाउंस का डिमांड नोटिस चेक देने वाले व्यक्ति को सही पते पर प्रेषित किया जाता है, तो चेक देने वाला व्यक्ति इस प्रकार की दलील नहीं दे पाएगा कि उसे नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है या उसे खाली लिफाफा प्राप्त हुआ है या उसको कोई कोरा कागज प्राप्त हुआ है, बल्कि यह उपधारणा की जाएगी कि चेक देने वाले व्यक्ति को नोटिस प्राप्त हो गया है। अब एक सवाल यह आता है कि क्या चेक बाउंस का डिमांड नोटिस खुद भी भेजा जा सकता है। आमतौर पर यह माना जाता है कि जब भी कोई चेक बाउंस होता है तो उसके लिए डिमांड नोटिस किसी एडवोकेट यानी वकील द्वारा ही प्रेषित किया जाएगा, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि कोई नोटिस किसी वकील द्वारा ही प्रेषित किया जाए, क्योंकि चेक बाउंस का डिमांड नोटिस उस चेक को प्राप्त करने वाला व्यक्ति खुद भी तैयार करके रजिस्टर्ड डाक द्वारा चेक देने वाले व्यक्ति को प्रेषित कर सकता है। लेकिन हमारी सलाह यह है कि आमतौर पर तो नोटिस किसी वकील के माध्यम से ही भेजा जाना चाहिए, क्योंकि एक पेशेवर वकील ही बेहतरीन ढंग से नोटिस तैयार करके चेक देने वाले व्यक्ति को प्रेषित करेगा। लेकिन अगर कोई वकील उपलब्ध ना हो या चेक प्राप्तकर्ता के पास वकील की फीस देने के लिए पैसे नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में बाउंस चेक का डिमांड नोटिस खुद भी भेजा जा सकता है। जब बाउंस चेक का डिमांड नोटिस अच्छे से तैयार कर लिया जाए तो इस नोटिस की 3 कॉपियां निकाली जाएं और एक कॉपी डाक द्वारा रजिस्टर एडी के माध्यम से चेक देने वाले व्यक्ति को भेजी जाए और नोटिस की डाक रसीद को और जो नोटिस भेजा गया है उसकी एक कॉपी अपने पास संभाल कर रखी जानी चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार के लीगल डिमांड नोटिस को भेजने पर ही बहुत से मामलों में चेक देने वाले व्यक्ति द्वारा भुगतान कर दिया जाता है और कुछ मामलों में जहां भुगतान नहीं किया जाता है वहां चेक बाउंस का मुकदमा अदालत में दर्ज करना पड़ता है
मतलब कि अगर चेक बाउंस का नोटिस प्राप्त होने पर भी चेक देने वाला व्यक्ति भुगतान नहीं करता है, तब ठीक 15 दिन पूरे होने के बाद 1 महीने के अंदर कभी भी चेक बाउंस का मुकदमा संबंधित अदालत में पंजीकृत कराया जा सकता है। दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो चेक बाउंस के नोटिस के बारे में। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही कानूनी जानकारी के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।